रथ से नीचे खींच भैया रथ से नीचे खींच भैया इतना क्यों सताते हो। बिना तुम्हारी हूँ मैं, बिना तुम्हारी हूँ, इतना क्यों रुलाते हो। रथ से नीचे खींच भैया इतना क्यों सताते हो। इस तरह से देवकी रोने लगी है, लेकिन वो कंस नहीं माना। उसी समय वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े और कहा है कि आप तो बहुत बड़े भोज वंश के होनहार वंशज हैं, कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपकी प्रशंसा करते हैं। ये तो तुम्हारी बहन, दूसरी बात कर विदा का समय, और तीसरी बात ये स्त्री है, इसे आप कैसे मार सकते, इसे छोड़ दीजिए। मैं सौगंध देवकी की खा के कहता हूं, अगर आपको इससे भय है तो इसे मार दीजिए, और पुत्रों से भय तो एक एक पुत्र करके तुम्हारे लिए यहाँ दे दूंगा। कंस को भरोसा हो गया, छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अपने घर चले आए और समय आने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो देवकी ने पुत्र दे दिया और वसुदेव जी पुत्र को लेकर के कंस के पास आए, और जैसे कंस के पास आए तो कंस ने देखा वो पुत्र वापस कर दिया। इसमें इतना कहाँ बल है जो मुझे मार सकता है, 8वां पुत्र बताया वो मेरे पास लेके आना है। इस तरह से कह दिया, वापस कर दिया। नारद को चैन नहीं पड़ा, नारद ने बीड़ा उठाया। नारद सोच रहे थे कब कितनी जल्दी इसका घड़ा पाप से भरे हो कितनी जल्दी फूटे। नारद ने बीड़ा उठाया, नारद नारद करते हुए कंस के पास आए और आकर के कहा, क्यों भोजराज कंस, तुमने अपनी बहन का बेटा वापस कर दिया, क्या तुम्हें यही पता है कौन सा पुत्र तुम्हारा काल होगा? एक फूल दिया और कहा इसे गिनो, इसकी 8 पंखुड़ी हैं, इसका कौन सा 8वां हो सकता है, पहला या बीच का या लास्ट का?
उसके दिमाग में झटका लगा और 22 समय पे वसुदेव देवकी को बुलवा लिया, हथकड़ी बेड़ियां डाली, कारागृह में बंद कर दिया और धीरे 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 उसने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में शेष मुखों के शेष नाग आ गए। योग माया को बुला करके समझा करके वो गर्भ निकलवा दिया और रोहिणी के गर्भ में रखवा दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। जब समय व्यतीत हो रहा है उसके बाद भगवान के तेज को वसुदेव ने लिया और वसुदेव के तेज को देवकी ने लिया, गर्भवती हो गई। जेल में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। भोजराज कंस से जा करके कहा तो कंसराज ने देखा, कंसराज समझ गया कि अब तो मेरा काल आ चुका है, ऐसा गर्भ मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ऐसा सोचने लगा, अब तो खाते पीते उठते बैठते उसे भोजराज कंस के लिए भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से धीरराज सोच रहा है गर्भ स्थिति करने के लिए सब देवता और भाई कारागृह में आए हैं। कारागृह में आकर के उन्होंने स्थिति की है। स्थिति करने के बाद देवकी को समझा करके सब देवता वहां से चले गए हैं। बोले गोविंद भगवान की। और ये 50 रुपए विपन यादव ग्राम गड़िया काले रंग पे मोरनी रुदन करे। चलो एक लाइन सुना देते हैं, ठीक है। इन्होंने लिख दिया है और देखिए फरमाइश करते हैं तो बोलनी तो पड़ती है, क्योंकि बड़े भ्राता श्री स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी अब तो नहीं है। जब उन्होंने किसी की तमन्ना को नहीं तोड़ा, जैसा भी आया वैसा उन्होंने भी गाया। तो हम तो बहुत छोटे मोटे हैं, जैसा भी आएगा वैसा हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो तमन्ना किसी की तोड़नी नहीं चाहिए, किसी का दिल हिरास नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचार करके सोच समझ करके आते हैं कि चलो कुछ शास्त्री के मुंह से सुनेंगे और कुछ अपनी भी कहलवाएंगे। तो इसलिए दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सुना देते हैं थोड़ी सी एक लाइन। अरे काला काला कहे गुजरी, और ये लिख दिया है धर्मेंद्र भैया ने।